तब उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजंतज भावनाना। तो कठिन काष्ठ के वेदन में जो रहता है मत वाला, कमल नाल का भूना भेदत विधत वही भौरा काला। भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। दासी कृता गोप वधु बिटेना। भगवान की रूप माधुरी का ज्ञान हो जाने पर मधुसूदन सरस्वती के समान दासी हो जाता है। अंत में बहुत बढ़िया है, एक भगवान का स्वभाव होता है, एक प्रभाव होता है, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है। कहाँ से बोल रहे हैं? गीता के 7वें अध्याय से। भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनते सुनते भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर, महात्म्य ज्ञान होने पर क्या होता है? व्यक्ति फिर भगवान का ही आरती अर्थार्थी सकाम भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का जब ज्ञान हो जाता है तब उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजंतज भावनाना। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है तो आर्त अर्थार्थी नहीं, जिज्ञासु भक्त हो जाता है। माने भगवान से भगवान को ही चाहता है। मैया सत्य बना पार्था योगम युंजन मदाश्रय। यहाँ पर क्या हुआ? आश्रय भी भगवान, विषय भी भगवान। आर्त अर्थार्थी आश्रय तो लेता है भगवान का, विषय बनाता है संकट के त्राण को, धन की प्राप्ति को। यह न जिज्ञासु भक्त क्या हो, कौन होता है? आश्रय भी भगवान, विषय भी भगवान। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कमल कोक मधुकर खग नाना। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी के लिए कमल कोक मधुकर खग नाना। हर्षे सभी निशा अवसाना। इन सब का योगक्षेम सूर्य भगवान के उदित होने पर प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या है? कमल कौन है? कमल कोश में निबद्ध एक भौरा है। कठिन काष्ठ के भेदन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना विधत वही भौरा काला। देखो प्रेम का पंथ निराला। हम लोग अभिनय भी करते थे, राधे श्याम के बनाए हुआ अभिनय हम लोग करते। कठिन काष्ठ के भेदन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना भेदत वही भौरा काला। मुसलधार वर्षा में भी हम लोग जब अभिनय करते थे, ये नहीं किराए पर, अपने गांव में ही बच्चे लोग, कोई न्यायाचार व्याकरणाचार भी मुसलधार वर्षा को छोड़कर भी भगना नहीं चाहते। नाचना भी जानते थे, गाना भी जानते थे। हम लोगों के मार्गदर्शक बालकृष्ण झा होते थे, बहुत वृद्ध आयु में अधिक होने पर भी बच्चों से मिल जाते। तो कठिन काष्ठ के वेदन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना भेदत विधत वही भौरा काला। सूर्य भगवान अस्तंगत हो गए, कमल कोश में छिप गया भौरा। चाहे तो उसको आसानी से विदीर्ण करके बाहर आ सकता है, लेकिन सूर्य भगवान की रश्मि पड़ेगी, अरुणोदय होगा तो अपने आप जब विकसित होगा तभी निकलेगा, बीच में पौरुष का नहीं। लेकिन सूर्य भगवान का उदय पर या अरुणोदय पर खिलना, कमल का अस्तंगत होने पर मुकुलित हो जाना। इसलिए आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी क्या हुए? चकवा चकई, एक नदी के इस पार एक उस पार, पुर के उस पार नहीं जाना है। नहीं, रात्रि बीत जाने पर, अरुणोदय हो जाने पर क्या होता है? प्रीतम से मिलन हो जाता है प्रिया का, नहीं तो बस आर्त भाव से। और पक्षी जो है अर्थार्थी, बस अरुणोदय हुआ ना, चिड़िया दाना चूने लगती हैं। अब भौरा क्या हुआ? जिज्ञास। कमल क्या हुआ? ज्ञानी। तो आश्रय भी भगवान, विषय भी भगवान। कौन हो गए ये? जिज्ञासु भक्त। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर आर्त अर्थार्थी भक्त कौन हो जाता? जिज्ञासु। भगवान को ही आश्रय बना लेता है, भगवान को ही विषय। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का आर्त अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर ज्ञानी भक्त हो जाता है। ज्ञानी का और नास्तिक का लक्षण बाहर से एक सरीखा होता है। ज्ञानी के भगवान आश्रय होते हैं या विषय? न आश्रय न विषय। ज्ञानी तो आत्मा में मथन, भेद हो तब तो आश्रय विषय बने ना। हम किसी का आश्रय लेते हैं कब? जब अपने से भिन्न मानते हैं, वरिष्ठ मानते हैं।
किसी को विषय बनाते हैं कब, जब अपने से भिन्न मानते हैं। लेकिन भगवान जब तत्वतः आत्मा ही हो गए तो भगवान न आश्रय रहे न विषय, आत्मा स्वरूप हो गए। और जो नास्तिक शिरोमणि है न भगवान का आश्रय लेता है न भगवान को विषय बनाता है। बाहर से नास्तिक शिरोमणि का लक्षण और आस्तिक शिरोमणि का लक्षण एक हो गए या नहीं। ज्ञानी भक्त के भी भगवान न आश्रय है न विषय, लेकिन अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैतादपि सुंदरम। अगर तत्वज्ञान के बाद कल्पित द्वैत, अद्वैत का आधान करके भगवान का व्यक्ति भजन करता है, अद्वैत से भी क्या है, बढ़िया है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। पतिदेव चिर परिचित हैं, कोई उनसे आवरण नहीं है, लेकिन समाज में सासू जी हैं, ससुर जी हैं, कुछ भी हैं, घूंघट की ओट में पति को देखती है। ये कौन है तो सीधे बोलती भी नहीं। सीता जी जा रही थी, राम जी जा रहे थे, लखन जी जा रहे थे वन की ओर। ग्राम प्रधुतियों ने पूछ दिया, इन दोनों में तुम्हारे कौन हैं? आजकल तो सीधे ही कुछ बोल देती नहीं। ये जो गोरे हैं दोनों में, ये मेरे लघुदेवर हैं, उनके ये बड़े भाई हैं, कह के मुस्कुरा दिया, माने ये मेरे पतिदेव। सीधे नहीं कहा कि ये मेरे पतिदेव। इसीलिए कहा गया क्या, अभेद होने पर भी अंचल की ओट से पति को देखती है। ठीक इसी प्रकार से व्यवहार दशा में ज्ञानी भी सेवक सेव्य भाव की कल्पना करके भगवान के साथ द्वैत, उपनिषदों में लिखा है, जब तक जीवित रहे गुरु गोविंद ग्रंथ को अपने से ऊंचा माने, लीलापूर्वक। गुरु गोविंद ग्रंथ के प्रति अद्वैत व्यवहार न करे, भावाद्वैत क्रियाद्वैत, क्रियाद्वैत नहीं होने चाहिए। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद। तो क्या कहा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। दासी कृता गोपवधू बिठेना, भगवान की रूप माधुरी का ज्ञान हो जाने पर मधुसूदन सरस्वती के समान दासी हो जाता है। दासी कृता गोपवधू बिठेना, स्वराज्य से महासन पर प्रतिष्ठित हूँ, मेरे अनुग्रह से अन्यों को तत्व ज्ञान होता है, मधुसूदन सरस्वती ने कहा। लेकिन उस सामले छल छबीले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने नटनागर कि एक छवि को देखने पर उसने तो मुझे दासी बना दिया, गोपांगनाओं के चरण की धूल की उपासिका बना दिया। दासी कृता गोप वधू बिटेना, बहुत ऊंची बात है ना। जो जितने ऊंचे होते हैं कौन, योगी भक्त ज्ञानी, वे उतने भगवान सगुण साकार के प्रति समासक्त हो। सनकादि समासक्त हैं या नहीं? सनकादि से भी बढ़कर ज्ञानी हम लोग हैं क्या? उनके समान भी हैं क्या? शुकादि केवल बराह पीडम, अभी तो भगवान सामने नहीं है, केवल वेद व्यास के द्वारा विरचित एक श्लोक का अर्थ लग गया तो सुखदेव जी की क्या दशा हो गई। पिता को छोड़ के जो जंगल में विचरण कर रहे थे, पिता के द्वारा श्री कृष्ण परक बनाए गए के श्लोक को पिता के शिष्यों ने आके गुनगुनाना शुरू किया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम, उसके अर्थ का जब भान हुआ, ऐसा अद्भुत पुरुष, ऐसा इस अद्भुत तत्व स्वप्न में भी मुझे संभव है मिलेगा ना, मुझ में वो पात्रता नहीं है कि वो मिल जाए। एक बार आकृष्ट हुए फिर भागे। तब फिर वेदव्यास जी से कहा कि आपके सुपुत्र उस जंगल में मिले तो, लेकिन जो श्लोक आपने बताया उसके प्रति आकृष्ट हो गए, फिर भाग गए। ओहो, उसको हुआ कि इतना दुर्लभ तत्व मैं नहीं प्राप्त कर सकता, मुझ में पात्रता नहीं है। अहो बकीयम, फिर भगवान के क्या स्वभाव का जो वर्णन किया, सबसे दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो जाते हैं। तब आकृष्ट होकर पूछा, ये कहाँ से लाए? जिनको छोड़कर भागे आपके पिताजी ने 18,000 श्लोकों में एक संहिता बनाई है। उस संहिता श्रीमद् भागवत जो यहाँ पर है, उसका अध्ययन करने के लिए पिताजी के पास आ गए। तो भगवान शिव, भगवान सगुण साकार का दर्शन करके लोटपोट हो जाते या नहीं?
योगी कम है क्या शिव जी? सनकादि कम योगी हैं क्या? शुकादि कम योगी हैं क्या? ज्ञानियों में शिरोमणि। तो जो जितना परिष्कृत होता है वो सगुण साकार के प्रति उतना समाकृष्ट होता है। एक उदाहरण देकर प्रवचन को विराम देते आज। नंगे आँखों से कोई सूक्ष्म पदार्थ को या चंद्रमा को देखे वो, और आँख और चंद्रमा तो हैं, आँख के ऊपर दूरवीक्षण या उपनेत्र का उपयोग करें तो, सूक्ष्म वीक्षण का उपयोग करें तो अधिक चमत्कार युक्त दर्शन होगा या नहीं? तो क्या हुआ, भगवान और जीव दोनों के बीच में भक्ति जब आ जाती है तो भगवान का जो स्वरूप है वो चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त होता है। केवल बहुत अच्छी बात है। चलो चुटकुला भी सुना दें और कुछ रामायण भी। मजनू पर फिदा थी लैला। उसके पिता ने कहा कि तुम्हारा मजनू तो बड़ा चटोरा है, मुझे पता लगा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। जितने हलवाई के दुकानें हैं सबको आदेश मैंने दिया, मजनू नामक व्यक्ति जितने मिठाई उठाई ले उससे 2 पैसा नहीं लेना है, मैं लैला का पिता उसे भरूंगा। कितने मजनू तैयार हैं, 1-1 हज़ार का बिल उन दिनों रोज आता है। उन्होंने कहा पिताजी मेरा मजनू जिस पर मैं फिदा हूँ वो चटोरा नहीं है, ये सब नकली मजनू होंगे। थोड़ा आप घोषणा कर दीजिए लैला को चाहिए खून, अपना खून जो दे छाती के, उसके खून से लैला का रोग दूर होगा। हलवाई के दुकान पर एक भी मजनू नहीं दिखाई पड़े। असली मजनू को पता चला वो पागल के समान दौड़ते हैं, कौन है लैला? लैला जीवन लो, खून लो, छाती चीर दो, लैला के पहुँचे। उन्होंने कहा ये देखिए क्या मतलब है, बहुत ऊंची बात हुई ना। और यहाँ अरे मैंने सुना है लैला जिस पे तू फिदा है वो कोई रूप से बहुत बढ़िया नहीं है। पिताजी मजनू के रूप का दर्शन लैला की आँखों से ही होता है। ये तो वह आधुनिक गल्प अब हम कहते हैं। रामचरितमानस लीजिए, इस कैकई ने, सहेलियों ने क्या कहा, इस कैकई ने राम जी को वनवासी बनाकर दशरथ जी अपने पति के प्राण का अपहरण कर लिया, वैधव्य का अभिशाप लिया। अब राम जी होंगे भी तो मैं देखूं किससे? दशरथ जी की आँखों से जब हम राम जी को देखते थे तब राम का दर्शन होता था। दशरथ जी की आँखों से जब हम राम जी को देखते थे तब राम जी का दर्शन होता था। हमारी आँखों में, सीधी आँखों में वो क्षमता नहीं है कि अपने निरावरण आँखों से राम जी को देख लूँ। बहुत ऊंची बात हुई ना। और शिव पार्वती की ओर ले जाएं तो, शिव पार्वती की ओर ले जाएं तो क्या हुआ? शिव जी का परम, पार्वती जी का परम सौंदर्य शिव जी की आँखों के अतिरिक्त, शिव जी के नेत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य की दृष्टि का विषय बन ही नहीं सकता। इसीलिए अनुगत होना पड़ता है। क्या अनुगत? इसका मतलब एक बार तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी ने लाला कन्हैया को स्नान करा के, पोंछ के, काजल वाजल लगा के, दूध पिला के क्या किया, पलने पर रख दिया। लाला किलकारी मार रहा था, कुछ बोल भी रहा था, तोतली बोली। अब यशोदा जी की आंखें गर गईं लाला के सौंदर्य पर, माधुरी पर, सौरस पर, सौगंध पर। लाला ने कहा मोह माऊ क्यों नहीं आ रहे हो? अरे मैया तू कहती है इस सौत की नज़र न लग जाए, इस सौत की नज़र न लग जाए, तेरी नज़र मुझे नहीं लगेगी। एक टक अपलक नेत्रों से मुझे निहारती है, मेरे मुख में वो क्या चमक करती है कि आज मेरे मुख की ओर निहार रही है। तो यशोदा जी ने क्या कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव को यह पद बहुत ही प्रिय था, मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। अरे अरे बालक,
मेरे समान तेरे पुण्य पुंज नहीं है। तेरे मुख में क्या चमत्कृति है कि अपलक नेत्रों से मैं तुझे निहार रही हूँ। अगर ये जानना हो, वर्षों तप कर तपस्या के प्रभाव से यशोदा रानी बन। मुझे यशोदा की दृष्टि से जब तू अपने मुख को देखेगा तब मालूम पड़ेगा कि तेरे मुख में क्या जादू है। हो गया या नहीं? मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। यशोदा रानी ने कहा, अरे अरे कन्हैया छल छबीले नटनागर, मेरे समान तेरे पुण्य पुंज नहीं है। मुझे यशोदा की दृष्टि से तू अपने मुख को निहार। यशोदा बन तपस्या करके। माता अपने काले कलूटे बेटे को भी जिस लार प्यार से देखती है वो दृष्टि दूसरा कौन ला सकता है? जगत जननी है ना ये सब देवियाँ, व्यष्टि में या समष्टि में। जगत जननी भाव कुंठित है। अपने लाला अपनी लाली को जिस चाव भाव से देखती हैं, दूसरे के लाला और लाली को उसी चाव भाव से देख दें तो जगत जननी हो जाए या नहीं? जगत जननी तो हैं लेकिन एक इकाई पर। यहाँ एक आते थे डीजी, अब शरीर नहीं रहा, कोई उपाध्याय छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजी, उनकी बेटी का बेटा यहाँ होता था, काला सा था, कुछ श्यामला। एक को नहीं आता, कोई पटना के आसपास का बिहार का व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ सकाम व्यक्ति टिक नहीं पाते। जादू टोना कुछ है नहीं, जंतर मंत्र यहाँ कुछ होता नहीं। आके एक दो बार झांके फिर भाग जाते। दिल्ली के 50 व्यक्ति में एक भी व्यक्ति जीवित हो तो भी नहीं दिखाई पड़ते 10-15 साल से। उनको होता था कि नेता से परिचय होगा, व्यापार होगा, नंबर 2 का पैसा 1 का होगा, हस्तरेखा देखते होंगे, सर पे हाथ रखते होंगे, ग्रह नक्षत्र को उतारने के लिए कुछ अपने यहाँ अनुष्ठान करवाते होंगे। यहाँ सब कुछ नहीं है। सैकड़ों व्यक्ति आए और गए, ना उनको हम जानते ना वो आप कहाँ जीवित हैं या नहीं, कुछ पता नहीं। तो हमने क्या संकेत किया, वो भी आ गया। वो इकलौता था अपने माता पिता का, वो भी बड़ा चंचल। अब वो डीजी का मुँह में देखूँ, पुलिस वाला विभाग अपने वो बेटी के बेटे को उसको आँख तरेर कर ऐसा गुर्राते कि वो भग जा सके, मतलब मुँह से नहीं बोलते। हमने कहा देखो डीजी, एक वो भी बेटा है जो इनकी नाती की अपेक्षा अधिक गोरा चट्टा है, एक लेकिन बेटी के बेटे को देखकर गोद में बैठाते। वो सामने आता है तो गुस्सा करके पुलिस वाली आंख से देखते। हो गया ना? हर पुरुष में जगत पिता की दृष्टि है, लेकिन अपने बेटे के प्रति। हर माता जगत जननी है अपने बेटे के प्रति। हाँ, वो दृष्टि समष्टि में आ जाए तो क्या है, सब मेरे बाल गोपाल हैं, ये सब मेरे बाल गोपाल हैं, सब मेरी बालिका है। तो हमने संकेत किया। यशोदा रानी ने कहा तेरे मुख में क्या जादू है, इसका अनुभव करना हो तो तपस्या कर। तपस्या करके जब तू यशोदा बनेगा तब यशोदा की दृष्टि से अपने मुख को जब देखेगा तब बहुत गड़बड़ी है। कमल में पराग मकरंद है लेकिन आँख और नासिका नहीं है। क्या? कमल में पराग मकरंद तो है लेकिन अपने पराग मकरंद के आस्वादन के लिए कोई करण नहीं है। भौरे में करण है लेकिन वो स्वयं कमल नहीं है। कदाचित कमल ही भौरा बन जाए तब कमल के पराग मकरंद का उसको कितना अनुभव होगा। क्या ध्यान गया? भक्ति प्रस्थान। पराग मकरंद से युक्त कमल को तो क्या न रसन प्राप्त है, आस्वादन करे मकरंद, न नासिका प्राप्त है, न नेत्र प्राप्त है। भौरा को रसनेन्द्रिय भी प्राप्त है, नासिका भी प्राप्त है, सब ठीक है, लेकिन भौरा कमल नहीं, कमल भौरा नहीं। बानक तब बने कमल ही भौरा बन जाए। बानक तब बने जब कृष्ण ही राधा बन जाएं। बानक तब बने जब राधा ही कृष्ण बन जाएं। इसलिए एकन ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ संसारी व्यक्ति सब विभूतियों के केंद्र, जिनमें प्रकृति भी कल्पित एक अंश में सन्निहित है,
उन भगवान के प्रति समाकृष्ट न होकर राजा महाराजा सेठ साहूकार के प्रति समाकृष्ट होते हैं। लेकिन राजा की श्री छिन जाने पर, राजा श्री विहीन हो जाने पर उसके अनुगत व्यक्ति दाने दाने के लिए जैसे मुहताज होते हैं, वैसे अपने आराध्य देवों के ऐश्वर्य छिन जाने पर, देवपद लुप्त हो जाने पर उनकी दुर्दशा होती है। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनका ऐश्वर्य कभी विलुप्त नहीं होता, कुंठित नहीं होता। अगर सकाम ही होना है तो भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव।